आज सुबह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई और ईडी का भी इंतजार किया जा रहा है। आईटी की रेड चल रही है, सिर्फ इनकम टैक्स विभाग ही नहीं, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। और देखिए, ये भी चुनाव लड़ने आ रही हैं। अखिलेश ने यह तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को डर है, हर वक्त डर की वजह से ऐसे कदम बीजेपी उठा रही है। तो अखिलेश ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया। और इसी पर आइए ताज़ा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही जो सियासत हो रही है इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख पंकज आपका मैं करूंगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। कहा है कि बड़े बड़े नेता तो आएंगे ही, साथ ही कई संस्थाएं आएंगी जो कि समाजवादी पार्टी को डराने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। देखिए, इसको 2 तरीके से समझने की कोशिश कीजिए जिया। आज उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण कही है कि बीजेपी जिस तरीके से उनके और उनके लोगों को डराने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस भी इसी तरीके से डराने के प्रयास करती थी, और आज राहुल और प्रियंका की पदयात्रा भी है। और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के करीबी नेताओं पर इनकम टैक्स का रेड हुआ, इसमें राजीव राय तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन 2 नामों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। क्योंकि उन 2 नाम के बारे में पब्लिक कम जानती है, लेकिन उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है अखिलेश यादव से। एक परिवार के सदस्य जैसे रहे हैं। एक है राहुल भसीन और दूसरे हैं जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू। जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू जो है, जब अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब उनके वो ओएसडी थे और परछाई की तरह हमेशा साथ रहते हैं। राहुल भसीन लखनऊ के रहने वाले, उनके पारिवारिक मित्र हैं। जब अखिलेश डिंपल के घर कोई फंक्शन होता है, ये दोनों कहीं बाहर जाते हैं, तब भी राहुल भसीन और उनका परिवार साथ रहता है। पार्टी से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। राहुल भसीन का परिवार कारोबारी परिवार रहा है। इन दोनों पर इनकम टैक्स का जो छापा पड़ा है, वो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप जाकर पीछे अतीत में देखें, क्योंकि पूरा मामला सियासत का, वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी। महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार को आपने देखा, बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के रिश्तेदारों जो उनके अभिषेक हैं, उनकी पत्नी, इस तरह के। अब अखिलेश यादव इस पूरी कार्रवाई को कैसे लेते हैं, इसको चुनावी संग्राम में किस तरीके से ले जाते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि बाजी आखिर किस तरफ जाएगी। बिल्कुल पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट्स हम ले लेते हैं कि अभी आखिर कार्रवाई में क्या चल रहा है और क्या खुलासे हुए हैं, सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिल रही है, हमें बताएंगे ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश जी, क्या अभी तक पूरी जानकारी मिली है? क्योंकि मैनपुर हो, चाहे लखनऊ हो, आगरा, मऊ, सुबह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के घर पर यह कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अब तक 5 लोगों के आरंभिक बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स छापेमारी के साथ साथ इन लोगों से आरंभिक तौर पर
उनके बयान भी दर्ज कर रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारियों की एक टीम इन 5 जगहों पर मौजूद है और इन 5 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए जा रहे हैं। जिन लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं जिया, उनमें मनोज यादव हैं, राजीव राय हैं, जैनेन्द्र यादव हैं और राहुल हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मनोज यादव जो हैं वो आरसीएल कंपनी में डायरेक्टर हैं। साल 2013 में आरसीएल कंपनी बनी थी, कानपुर में रजिस्टर्ड हुई थी और इस आरसीएल कंपनी रियल एस्टेट बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करती है। मनोज यादव इसमें साल 2020 में डायरेक्टर भी बने थे। जिया, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि आयकर विभाग को शक है कि इन लोगों के पास हवाला से आया हुआ कुछ पैसा भी हो सकता है। लिहाजा उस बाबत भी आयकर विभाग की टीम इन सारी जगहों पर छानबीन कर रही है और वो तथ्य जुटाने की कोशिश कर रही है जिससे एस्टेब्लिश किया जा सके कि हवाला का पैसा भी आया था। अगर ये तथ्य एस्टेब्लिश हो गया तो ये सारे लोग वास्तव में, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, ईडी के झंझट में भी पड़ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ओम प्रकाश, क्या अभी तक कोई दस्तावेज मिले हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिले हैं और ये मानकर चलें कि आज देर शाम तक या कल तक हो सकता है पूरी जांच चले, आज की पूरी कार्रवाई चले? बिल्कुल जिया, अभी छापेमारी अपने आरंभिक दौर में है, लिहाजा आयकर विभाग कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। लेकिन आयकर विभाग के एक आला अधिकारी ने कहा कि जैसे ही हमारी रेड कंप्लीट होगी हम इस बारे में एक ऑफिशियल बयान जारी करेंगे। लेकिन रेड की यह कार्रवाई कल शाम तक चलने की संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ कंपनियां भी शामिल है जहां पर छापेमारी चल रही है। जी है, ठीक। ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे आपको दिखाएंगे कहां हुई है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश बेनकाब। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।